वेलकम बैक टू टेक्नोकोड्स। मैं हूं रितिका और आज की इस वीडियो में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लूप्स और जंप स्टेटमेंट्स को डिटेल में समझेंगे। पिछले पार्ट में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखे थे, जहां प्रोग्राम डिसीजन लेते थे। आज हम देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे किसी काम को बार बार रिपीट करते हैं और कैसे एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं लूप्स को। तो लूप्स का मीनिंग होता है एक ही काम को बार बार रिपीट करना। लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, तो जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा ब्लॉक ऑफ कोड क्या रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा, यानी कि वो वाली स्टेटमेंट्स प्रिंट होती रहेगी। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में अक्सर ऐसी सिचुएशन आती है जैसे जहां हमने सेम इंस्ट्रक्शंस को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है। अगर हम बिना लूप के हर बार कोड लिखते रहे तो प्रोग्राम बहुत लंबा, कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट टू मैनेज हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो यानी कि ताकि कि हम जो है एक कोड को बार बार ना लिख सके। ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, हमारा कोड लंबा हो रहा है। चलिए इसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कि हेलो लिखना है, वो लिखना है 5 टाइम्स। तो मैंने हेलो को 5 टाइम्स लिखना है ना, 5 टाइम्स लिखना है। अब इसको क्या करूंगी, बार बार इसमें सी आउट स्टेटमेंट लगाई जाऊंगी कि बार बार सी आउट प्रिंट हेलो, सी आउट हेलो, सी आउट हेलो, सी आउट हेलो, ऐसे तो नहीं लिखूंगी ना। तो इसमें मैंने करूंगी लूप्स यूज, ताकि मेरा जो कोड है वो लंबा ना होए, बार बार लिखने की मुझे जरूरत ना पड़े, मेरा टाइम भी सेव हो और मैं एक ही कंडीशन लूप लगाऊं और मेरा सारा कोड 5 बार प्रिंट होकर हमें आउटपुट में मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं लूप्स को। तो चलिए इसे रियल लाइफ से समझे तो हम रोज कई काम रिपीट करते हैं। जैसे अलार्म हर दिन सुबह तक बजता रहता है जब तक हम उसे बंद नहीं कर देते। स्कूल या कॉलेज में टीचर तब तक अटेंडेंस लेते रहते हैं जब तक स्टूडेंट का रोल नंबर कवर नहीं हो जाते। ठीक है, तो लूप्स का बेसिक रोल ये होता है कि पहले एक कंडीशन जो है हमारी चेक होती है, और जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी ना, तब तक लूप के अंदर लिखा कोड क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। दे सेव टाइम एंड रिड्यूस कोड लेंथ। ये क्या करते हैं, हमारा टाइम को सेव करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम एक ही लूप लगाते हैं और बार बार वो हमें प्रिंट कर देता है, बाकी प्रिंट करने का काम उसका है। ठीक है, यूज्ड व्हेन सेम टास्क इज परफॉर्म मल्टीपल टाइम। जैसे मैंने इसको हेलो हेलो का लिया, ये एक ही काम है, हमें इसे मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, वैसे केसेस में हम लूप्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ ना, तो लूप्स प्रोग्रामर को ये पावर देते हैं कि वो कम कोड लिखकर ज्यादा काम कर सके। इसी वजह से लूप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और बिना लूप्स के रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए अब समझते हैं हम लूप्स को यूज ही क्यों करें, व्हाई वो यूज लूप्स। ठीक है, तो लूप्स यूज करने से हमारा कोड जो होता है वो होता है शॉर्ट हो जाता है और क्लीन भी हो जाता है। अवॉइड, बिकॉज ये क्या करता है, अवॉइड राइटिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन। हमें बार बार सी आउट, जैसे मैंने पहले बताया कि बार बार हमें सी आउट प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में एक ही कंडीशन वो बार बार प्रिंट कर देगा कंपाइलर में, जब जैसे ही हम उसको कंडीशन दे देंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, लूप्स टाइम भी सेव करते हैं और एरर्स के चांसेस भी कम कर देते हैं। जब भी सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना हो, लूप्स जो है हमारे बेस्ट चॉइस होते हैं। इसी वजह से लूप्स रियल प्रोग्रामिंग और रियल प्रोजेक्ट्स में भी यूज होता है, वेरी कॉमन इन रियल लाइफ लॉजिक। ओके, हमारी रीडेबिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं और प्रोग्राम को क्या बना देते हैं, एफिशिएंट बना देते हैं। चलिए अब टाइप्स ऑफ लूप समझ लेते हैं। तो जो हमारे टाइप्स ऑफ लूप है, फर्स्ट जो आता है हमारा फोर लूप आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है वाइल लूप, और नेक्स्ट हमारा आता है डू वाइल लूप। ठीक है, तो ये हमारे थ्री टाइप्स के जो है हमारे लूप्स हैं। ठीक है, तो चलिए इनको डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं फोर लूप को।
तो फोर लूप तब यूज होता है जब हमें पहले से ही क्लियर आइडिया होता है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, यानी कि हमें पहले से ही पता है कि हमने इतनी बार लूप को रिपीट करना है। जैसे कि मैंने करना है प्रिंट 10 तक काउंटिंग, तो हमें इस केस में क्या है, इस केस में हमें पहले ही पता है कि हमने 10 तक काउंटिंग रिपीट करनी है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फोर लूप को यूज करेंगे। तो फोर लूप की सबसे स्पेशल बात ये होती है कि इसमें 3 पार्ट्स एक ही लाइन में लिखे जाते हैं। चलिए इसे सिंटेक्स से बताती हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो हमारी आती है, ये हमारा कुछ सिंटेक्स है। ये फोर लूप को हम ऐसे लिखते हैं, पहले फोर कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस में हम सबसे पहले तीन चीजें लिखते हैं। वो 3 चीजें होती है, सबसे पहले होती है इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन, दूसरी हमारी आ जाती है कंडीशन और तीसरा हमारा आ जाता है अपडेट करना, ठीक है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है लूप का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि लूप का स्टार्टिंग पॉइंट सेट करना। जो हमारा लूप है वो 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट करना है, जो हमारी काउंटिंग है 0 से स्टार्ट करनी है या 1 से स्टार्ट करनी है, ये मतलब होता है इनिशियलाइजेशन का, ठीक है। तो कंडीशन का मतलब होता है डिसाइड करना कि लूप कब तक चलेगा, यानी कि जब हमने लूप को स्टार्ट कर दिया है अब इसको कहाँ तक चलाना है, यानी कि हमने 10 तक काउंटिंग करनी है, जब हमने 100 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है, जितनी भी काउंटिंग प्रिंट करानी है वहां कंडीशन में सेट करते हैं हम, ठीक है। और अपडेट का मतलब होता है हर आइटरेशन के बाद वैल्यू को चेंज करना, जैसे नंबर को 1 से इंक्रीज करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं आई प्लस प्लस, जो वेरिएबल को प्लस करेगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो भी वेरिएबल है उसे लगा देंगे, उसके आगे प्लस प्लस साइन का यूज कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी कंडीशन जो है एक नंबर से अपडेट होती जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, लास्ट वाला लूप हम हमारी वैल्यू को अपडेट करता है, ठीक है। ये था हमारा सिंटेक्स और हम हमारा जो कोड है वो करली ब्रेसेस के अंदर रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोड आएगा, वो करली ब्रेसेस से ओपन और क्लोज कर देंगे ताकि वो वाला कोड रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो लूप का वर्किंग कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन चेक होती है और अगर कंडीशन ट्रू होती है ना तो लूप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है, तो उसके बाद अपडेट होता है और फिर दोबारा कंडीशन चेक होती है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो चलिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या लगी हुई है, इंट आई इक्वल टू 1। आप पूछोगे आप ये आई क्या है, हमने इनिशियलाइजेशन कंडीशन लगाई है ना, तो इसमें आई क्या है। तो जो आई है एक वेरिएबल है, ठीक है, जो लूप के अंदर काउंटिंग या ट्रैकिंग के लिए यूज किया गया है, ताकि हम बता सके हमारा जो करंट करंट लूप है कहाँ है, कौन सी वैल्यू में है, ठीक है। तो इसका काम होता है ये बताना कि लूप कभी अभी कौन सा स्टेप या आइट्रेशन पर है। आई कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं है बल्कि एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसका नाम हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। अक्सर आई नाम इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये आइट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है। आइट्रेशन हम लिखते हैं ना आइट्रेशन, तो इसका क्या है, आई शॉर्ट फॉर्म। तो ये कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है सबके लिए। तो लेकिन अगर तुम चाहो तो आई की जगह काउंट, नम या स्टेप जैसे नाम भी रख सकते हो, प्रोग्राम सेम ही रन करेगा तब भी, ठीक है। आई अगर आप आई लिखोगे तब भी सेम रन करेगा, नम, काउंट या कुछ और भी लिख दो कि तब भी सेम काम करेगा, ठीक है। हम आई का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने वेरिएबल सेट कर दिया, हमारे जो वैल्यू इनिशियलाइज होगी 1 से, यानी कि हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 से। नेक्स्ट हमने कंडीशन लिखी है, जो हमारी काउंटिंग है यानी कि वो होगी आई से आई से जो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगी, ठीक है। जो हमारी काउंटिंग है 5 तक जाएगी हमारी काउंटिंग, ठीक है। तो इसमें हमने कंडीशन क्या लगा दी, जो हमारी काउंटिंग की कंडीशन है आई से ग्रेटर और इक्वल टू 5 होगी, ठीक है, वहां तक जाएगी। और हमारे हमने कोड को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया लूप को, ठीक है, ताकि हमारी पहले हमारी कंडीशन चेक होगी, फिर हमारी वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी। अब चल यहाँ पर मैंने क्या किया, सी आउट आई, ठीक है, वही वेरिएबल के अंदर वाली वैल्यू को प्रिंट किया गया। तो अब ये यहाँ क्या होगा, सबसे पहले हम हमारे फोर लूप के पास जाएंगे, ठीक है। फोर लूप के पास आई इक्वल टू 1 है, ठीक है, 1 है, वो हमारा 1 क्या होगा, कंपाइलर में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर घूमकर फिर दोबारा फोर लूप के पास जाएगा, हमारी कंडीशन को चेक करेगा, अपडेट करेगा और अपडेट कर कर यहाँ वैल्यू को क्या कर देगा, 2 में बदल देगा, ठीक है, 2 में बदल देगा
और कंडीशन को चेक करेगा कि हमारा आई जो है वो ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन है आई से, ठीक है, ग्रेटर देन है आई से, और ये भी हमारी कंडीशन क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा वैल्यू को, यानी कि हमारी कंडीशन को मैच कर रहा है। और फिर ये दोबारा जाएगा हमारी वैल्यू को अपडेट करेगा और अपडेट कर कर वहां क्या कर देगा, 3 कर देगा, और 3 करके हमारी वैल्यू ये भी प्रिंट कर देगा क्योंकि ये भी हमारी कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है। और ऐसे ही जाकर वो 4 भी प्रिंट कर देगा और 5 भी प्रिंट करेगा। और जब वो 6 नंबर पर आएगा, यानी कि जब वो अपडेट करके यहाँ पर 6 लिखेगा, है ना, तो यहाँ पर अगर कंडीशन चेक करेगा वो कंडीशन से मैच नहीं करेगा, तो वहां पर ही हमारा कोड स्टॉप हो जाएगा, यानी कि इसकी वर्किंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा, और वहां से हम लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ऐसे करते हैं ऐसे हमारे लूप्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये जो लूप्स होते हैं ये ज्यादातर काउंटिंग लूप्स के लिए बेस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ ये ऐसे कि हमने कोई भी काउंटिंग करनी हो, जहाँ हमें याद रख लो कि जब हमें पहले से ही फिक्स नंबर पता हो कि हमने इतने नंबर प्रिंट कराने हैं, या हमें फिक्स हमें पता हो या कि हमने यार इतने ही कराने हैं, तो वैसी कंडीशंस पे हम यूज करेंगे फोर लूप्स को। तो चलिए अब फोर लूप का कॉन्सेप्ट थोड़ा कोड में भी लिख कर देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। तो चलिए हम यूज़ करते हैं फोर लूप को। पहले फोर लूप लगा लेते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं हमारी स्टेटमेंट आई को 1 से, ठीक है, ताकि हमारा जो कोड है, और यहाँ पर याद रखें कोमा नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा कोलन, ठीक है, कोलन लगेगा। अब हमारी कंडीशन लग देते हैं, जो हमारी वैल्यू है वो कब तक चलेगी, 5 तक चलेगी, जब तक हमारी वैल्यू i इक्वल टू 5 नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक हमारी वैल्यू चलेगी। अब इसको अपडेट कंडीशन लगा देते हैं कि जो हमारी कंडीशन अपडेट हो जाए, वैल्यू ताकि अपडेट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर i को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारी काउंटिंग है वो i में ही है, ठीक है, तो इसलिए i को प्रिंट करा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे कोड को सेव करके टर्मिनल। तो यहाँ पर क्या है, हमारी काउंटिंग क्या होगी, प्रिंट होगी 1 2 3 4 5। मैंने बार बार कोड भी नहीं लिखा और मेरी काउंटिंग ऑटोमेटिकली फोर लूप से प्रिंट हो गई। तो ये क्या किया है इसने, एक ही मैंने इतनी सी लाइन में से इतना सारा कोड प्रिंट करा लिया 1 मिनट में। और वैसे अगर मैंने दूसरी सिंपल तरीके से कराती तो मैंने हर एक काउंटिंग को बार बार लिखना पड़ता था। और यहाँ पर क्या किया मैंने, एक कंडीशन लगा दी और उसने ही हमें सारा कोड लिख कर दे दिया, यानी कि मेरी काउंटिंग जो प्रिंट करवा कर दे दी 1 2 3 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो ये था हमारा फोर लूप का कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब समझते हैं वाइल लूप को। तो वाइल लूप तब यूज होते हैं, तो वाइल लूप तब यूज होते हैं जब हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि लूप कितनी बार चलेगा, यानी कि मतलब कि रेपिटेशन का काउंट फिक्स नहीं होता। जब हमें हमारी काउंटिंग क्या है फिक्स नहीं होती, हमें नहीं पता कि हमारा कोड कब तक चलेगा, ठीक है। जब हमारा कोड कोई कंडीशन पे बेस्ड होता है तब हम क्या यूज करते हैं, वाइल लूप। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी ना तब तक लूप के अंदर का लिखा कोड रिपीट होता रहेगा। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हमारा कोड है कंडीशन बेस्ड है, क्योंकि हमें यहाँ पता ही नहीं है हमारी कोड कब तक चलेगा, तो हम एक कंडीशन लगा लेते हैं तब तक। तो कंडीशन क्या करती है, जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक हमारा अंदर वाला कोड रिपीट होता रहता है, जो करली ब्रेसेस के अंदर वाला कोड रिपीट होता है, ठीक है। तो व्हाइल लूप का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसमें कंडीशन सबसे पहले चेक होती है, यानी कि इसमें क्या होती है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। तो प्रोग्राम पहले डिसाइड करता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। जब कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो तब लूप का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा ऑटोमेटिकली लूप क्या हो जाती है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें इसको को कहते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। एंट्री कंट्रोल्ड लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या हो रही है, हमारी एंट्री में ही हमारी कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। तो इसे रियल लाइफ से भी समझ लेते हैं, मोबाइल फोन का लेते हैं एग्जांपल।
जैसे मोबाइल फोन लॉक स्क्रीन, जब तक पासवर्ड गलत है फोन बार बार पासवर्ड मांगता रहेगा, लेकिन अगर पहली बार में ही करेक्ट हो गया तो पासवर्ड एंटर कर दिया तो फोन अनलॉक हो जाता है ना। तो वैसे ही हमारा यही एग्जैक्ट लॉजिक वाइल लूप में फॉलो करते हैं। पहले कंडीशन क्या होती है हमारी, चेक, और फिर क्या होता है हमारा एक्शन। वरना अगर रॉन्ग पासवर्ड भर दोगे तो बार बार यही आइकन आ जाएगा, रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन। वैसे ही हम व्हाइल लूप में करते हैं, यहाँ पर भी पहले कंडीशन चेक होती है कि हमारा कंडीशन जब ट्रू हो जाती है तभी हमारा जो अंदर वाला कोड है वो प्रिंट होता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हमें किसी कंडीशन के बेस पर रिपीट करना हो और रेपिटेशन का नंबर पहले से फिक्स्ड ना हो, ठीक है, तब व्हाइल लूप को यूज करना बेस्ट चॉइस होता है। ये लूप्स रियल वर्ल्ड प्रोग्राम जैसे लॉगिन सिस्टम्स हो गए है ना, इनपुट वैलिडेशन या सेंसर का डाटा हो गया है ना, तो ऐसे कामों में ये व्हाइल लूप यूज होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके सिंटेक्स को समझ लेते हैं। तो व्हाइल लूप कीवर्ड का मतलब होता है जब तक, ठीक है। सिंटेक्स तो वैसे मैंने समझा ही दिया है, तो वैसे एक बार समझा लेती हूँ। तो व्हाइल लूप का मतलब होता है जब तक, जब तक हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा कंडीशन के अंदर वाला कोड चलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी कंडीशन है वो हमारी पैरेंथेसिस के अंदर आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन लिखी जाती है, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा कोड लिखा जाता है जो हमने प्रिंट करना है, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन के लिए हमें पहले ही वेरिएबल को सेट करना पड़ता है, और यहाँ पर फोर लूप की तरह उसके पैरेंथेसिस में नहीं होगा, यहाँ कंडीशन बेस्ड हमें ओनली कंडीशन ही लिखी जाएगी पैरेंथेसिस में, ठीक है। तो पहले हमारे हमने वेरिएबल को सेट कर दिया, यानी कि इनिशियलाइज कर दिया इसको 1 से, ताकि हमारी काउंटिंग क्या है 1 से स्टार्ट होगी। तो फिर हमने वाइल कोड लगाया, वाइल लूप लगाया, वाइल लूप के अंदर की कंडीशन रखी, जब तक हमारी कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 रहेगी तब तक हमारा कोड क्या है चलता रहेगा, ठीक है। और अंदर क्या हमने करली ब्रेसेस के अंदर हम प्रिंट करा दिया और आई प्लस प्लस करा दिया, यानी आई प्लस प्लस क्यों कराया, ताकि हमारी जो वैल्यू है अपडेट हो जाए। तो चलिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं। पहले जो हमारी कंडीशन है वो चेक होगी, यानी कि हमारा पहले जो वैल्यू है, पहले तो 1 है, ठीक है, 1 है। तो फिर हमारी कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप बॉडी से क्या होगा, लूप बॉडी से होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। और फिर दोबारा क्या होता है, फिर हमारे जो अगला अगला क्या है हमारा अपडेट होता है, हमारी वैल्यू आगे जाकर अपडेट होती है और फिर जाकर हमारी कंडीशन चेक होती है। अब कंडीशन चेक होगी, यहाँ पर आई क्या है हमारा, अब आई की वैल्यू है 2 के इक्वल, ठीक है। अब हमारी फिर से कंडीशन चेक होगी, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा वैल्यू को, ठीक है। फिर इसको क्या करेगा, अपडेट कर देगा, यानी कि आई प्लस प्लस करेगा, ठीक है। और आई प्लस प्लस होकर फिर से दोबारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा नंबर जो होगा 2 से अब बढ़कर 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। फिर 3 जो है हमारी कंडीशन चेक होगी 3 से कि हमारी 3 प्रिंट होगा कि नहीं, 3 हमारी कंडीशन से सेटिस्फाई है तो हमारा 3 भी प्रिंट हो जाएगा, और दोबारा 3 यहाँ पर जाकर प्रिंट होएगा, और फिर हमारा क्या कोड होगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। कोड अपडेट हो जाएगा, अब हमारी वैल्यू यहाँ पर जाकर हमारा कोड अपडेट हो जाएगा, और अब हमारी वैल्यू है 4 के इक्वल, वैसे ही 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारे जो नंबर है वैल्यू है 6 के इक्वल आती है, तो हमारी 6 के इक्वल आती है, तो अब हमारी कंडीशन चेक होती है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यहाँ पर ही हमारा कोड क्या है, चलना बंद हो जाता है, और हमारा जो वैल्यू है वो लूप से बाहर आ जाती है, ठीक है। हम लूप से बाहर आ जाते हैं, अब हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पर हमारा कोड स्टॉप हो जाता है। तो चलिए व्हाइल लूप के भी कोड को लिखकर देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियरेंस हो। हमने क्या किया, पहले यहाँ पर हमें इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके सिंटेक्स में पहले ही करनी पड़ेगी इनिशियलाइजेशन, हम 1 से कर देते हैं। वाइल लूप में सिर्फ हमारी क्या आएगी, कंडीशन आएगी, जो हमारा आई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होएगा, तब तक हमारी कंडीशन क्या है, चलती रहेगी, ठीक है। तब तक हमारी वैल्यू क्या है, प्रिंट होती रहेगी काउंटिंग, ठीक है। अब प्रिंट करवा लेते हैं आई को,
और जो हमारा आई है बाद में हम क्या करा लेते हैं, उसको अपडेट करा लेते हैं एक नंबर से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमने पहले आई को लिख दिया, ठीक है, इनिशियलाइज करा दिया। अब हमारी कंडीशन चेक होगी कि हमारी कंडीशन जो है आई से मैच कर रही है। अगर हमारी कंडीशन मैच कर रही है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट 1 यहाँ प्रिंट कर देंगे, ठीक है, 1 प्रिंट कर देंगे। और उसके बाद हमारी जो आई की वैल्यू है वो बढ़कर 2 हो जाएगी, ठीक है, बढ़कर 2 हो जाएगी। फिर दोबारा यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर कंडीशन चेक होगी और ऐसे ही हमारा लूप रन करता रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको सेव कर कर रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोड रन होकर दोबारा प्रिंट कर रहा है 1 2 3 4 5। तो ये था हमारा वाइल लूप का लॉजिक, ठीक है। चलिए हम समझते हैं डू वाइल लूप को। तो डू वाइल लूप का तो जो डू वाइल लूप होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या है, कोड कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है, चाहे कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो, तब भी हमारा कोड क्या है, एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, बाद में चेक होती है। जैसे वाइल लूप और फोर लूप में पहले कंडीशन चेक होती थी, इसमें क्या हो रही है, बाद में कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। इसलिए जब हम श्योर हो, यानी कि हमें पता हो कि एक टास्क तो हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करना ही करना है, उस सिचुएशन में हम डू वाइल लूप यूज करते हैं। इसको और क्लियरली समझने, डिटेल में समझने के लिए हम नीचे वाले सिंटेक्स को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले हम डू कीवर्ड लगा देते हैं, उसके बीच कोड लिख लेते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करना होता है, बार बार रिपीट करना होता है, ठीक है। तो इसमें हमारी कंडीशन आ जाती है और नीचे डू का लिखने के बाद, यानी कि उसके डू का करने बाद एक कंडीशन आती है, बाद में यहाँ पर क्या हो रही है, कंडीशन चेक होती है। वाइल में हम कंडीशन लगा देते हैं, फिर चेक होती है और फिर हमारा कोड आगे बढ़ता है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, नहीं तो वो वाला कोड वहीं रुक जाता है, ठीक है, एक बार रन होकर रुक जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बार कोड रन होगा ही होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये वाला डू वाइल लूप जो होता है वो वाइल लूप से थोड़ा डिफरेंट ही होता है, क्योंकि जो वाइल लूप है एक बार पहले ही कंडीशन चेक कर लेता है, और डू वाइल लूप में सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले एग्जीक्यूशन ही हो जाता है और बाद में हमारी कंडीशन चेक होती है। तो इसका रीजन ये है कि डू वाइल लूप में पहले क्या होता है, काम होता है, यानी कि डू देयर वर्क फर्स्ट, देन वी विल चेक द कंडीशन, ठीक है। तो डू में पहले काम होता है, बाद में कंडीशन चेक होती है, इसी वजह से एग्जिट, इसे क्या कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप भी कहा जाता है। तो वाइल लूप को हम क्या कहते थे, एंट्री कंट्रोल्ड लूप, और इसे क्या कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट, ठीक है। तो वाइल क्या है, वाइल और फोर क्या है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप, और जो डू वाइल लूप है वो है एग्जिट कंट्रोल लूप, बिकॉज यहाँ पर एंड में कंडीशन चेक होती है, इसलिए हमें इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब हमें, जैसे कि एटीएम मशीन का हम वो ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो जब हम एटीएम में कार्ड डालते हैं, ठीक है, जब हम एटीएम में कार्ड डालते हैं तब वो हमें क्या शो करता है, ठीक है, चाहे हमने ट्रांजैक्शन करनी हो या ना करनी हो, वो हमें मेन्यू जरूर शो करता है, चेक बैलेंस, विड्रॉ मनी या एग्जिट, है ना, ऐसा मेन्यू शो होता है ना जब हमने कोई एटीएम में कार्ड डालते हैं, ठीक है। तो मेन्यू का डिस्प्ले होना एक बार तो फिक्स ही होता है, इसमें इस केस में मेन्यू का डिस्प्ले होना क्या हो रहा है, फिक्स्ड है, कि मेन्यू तो डिस्प्ले होगा ही होगा। वही काम वाइल लूप में हो रहा है, ठीक है, डू वाइल लूप में हो रहा है कि पहले एक बार तो कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, उसके बाद ट्रांजैक्शन करनी है नहीं करनी है वो हमारी मर्जी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ना एटीएम मशीन में कार्ड डाला तो हमारा मेन्यू शो हो गया, ठीक है, हमारा ये वाला शो हो गया। अब ये क्या करेगा, एटीएम मशीन हमारी कंडीशन चेक करेगा, अब वो पूछेगा डू यू नीड्स अनदर ट्रांजैक्शन। अगर हमने यहाँ पर यस किया, यानी कि हमने किया, कोई भी काम करने को कह दिया, यहाँ ये चेक करो बैलेंस या विड्रॉ मनी, तब जाकर हमारी क्या होगी, हमारा कोड जो होगा अपडेट होगा और हमारा कंडीशन चलेगी, ठीक है। वरना नहीं तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, वहीं पर एग्जिट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा लूप और एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है डू वाइल का काम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक बार तो काम होगा ही होगा, और जब हम एक अगर हमने अगला काम करना है तो हमारी जो कंडीशन वो होनी चाहिए ट्रू,
ठीक है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा काम अगले वाला होएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा काम वहीं पर बंद हो जाएगा और जो हम लूप से एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब डू वाइल लूप को भी कोड में कन्वर्ट करके देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए इसका लॉजिक। ठीक है, तो चलिए, हमने मेन फंक्शन तो लिख ही दिया, इनिशियलाइजेशन करा देते हैं इसकी भी। ठीक है, पहले क्या होगा, यहाँ पर काम होगा, यानी कि काम होगा, यानी कि हम क्या कर देंगे, काउंट सी आउट कर देंगे यहाँ पर आई की वैल्यू पहले ही। ठीक है, एंडल, ठीक है, और हमारी कंडीशन को अपडेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या होगी, वाइल लूप, यहाँ पर हमारी कंडीशन लगेगी वाइल। ठीक है, कंडीशन लगा देते हैं इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हमारी क्या होगी, पहले हम वेरिएबल को देख लेंगे। ठीक है, आई इक्वल टू 1 वेरिएबल इनिशियलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन कर देंगे ताकि हमारी काउंटिंग जो है 1 से स्टार्ट होगी। अब हम डू वाला ब्लॉक लगाएंगे और डू वाले ब्लॉक में क्या होगा, हमारे सी आउट को प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू को, और आई को क्या कर देंगे, हम अपडेट कर देंगे। और अपडेट होने के बाद अगर पहली वैल्यू हमारी जो है प्रिंट होगी है ना, प्रिंट हो गई है। अब हमारी कंडीशन चेक होगी कि हमारी जो अगली वैल्यू है जो 2 के इक्वल होगी है, वहां पर वो आगे जाकर प्रिंट होगी या नहीं होगी। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो दोबारा डू 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 लूप में जाएगा और वहां पर प्रिंट करेगा वैल्यू को, और फिर दोबारा उस वैल्यू को क्या करेगा, अपडेट करेगा, और फिर दोबारा ये कंडीशन क्या होगी, चेक होगी, और फिर कंडीशन चेक होकर दोबारा डू लूप में के बाद जाएगी, अगर ट्रू होगी तब। ठीक है, फिर जाकर ऐसे ही प्रिंट होगा। तो ऐसे ही हमारा डू वाइल लूप चलता है। तो चलिए इसको रन कर कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एंड ऑफ लाइन लगाई थी, इसलिए मुझे मेरा जो हर एक काउंटिंग है एक एक लाइन के बाद मुझे मिली है। तो यहाँ पर मेरी काउंटिंग 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो चुकी है। तो ऐसे करते हैं हमारे डू बाई लूप काम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं हम जंप स्टेटमेंट्स को। तो जंप स्टेटमेंट प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है फ्लो को चेंज करना। जंप स्टेटमेंट चेंज द नॉर्मल फ्लो। ठीक है, ये लूप्स और स्विच के अंदर यूज होते हैं। ये क्या होते हैं यूज, लूप्स और स्विच के यूज होते हैं। ठीक है, तो जब हमें किसी स्पेशल सिचुएशन में डायरेक्ट कंट्रोल लेना होता है, यानी कि किसी भी चीज को रोकना होता है या किसी चीज को स्किप करना होता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जंप स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, ताकि ये क्या करे, एग्जीक्यूशन को डायरेक्टली कंट्रोल कर दे। चलिए इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने काउंटिंग लिखनी है 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, 2 3 4 5 है। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम मुझे चाहिए सिर्फ इवन नंबर्स, है ना। तो इवन नंबर्स क्या है हमारे, ओनली 4 है ना, 2 और 4। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम ये वाले नंबर्स प्रिंट नहीं करना चाहते 1 3 5, हम चाहते हैं ओनली इवन नंबर प्रिंट हो। तो हम इवन नंबर को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये वाले नंबर्स को स्किप कर देते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट लगा, कंडीशन लगा लेते हैं। इफ कोई भी वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पर, नम, ठीक है, नम या आई भी लिख सकते हो आप, मैं नम लिख रही हूँ, आई इक्वल टू नम इक्वल टू इवन। तब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू, सॉरी यहाँ पर ओड आएगा क्योंकि हम इवन नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओड नंबर, क्योंकि हम ओड नंबर को क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, कंटिन्यू। राइटिंग को थोड़ा समझ लेना,
ठीक है? यहाँ पर हम लिख देंगे कंटिन्यू। तो कंटिन्यू एक ऐसा कीवर्ड है जो हमारे क्या करेगा, हमारे ओड नंबर्स को क्या कर देगा, स्किप कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही एक होता है हमारा ब्रेक, ठीक है? ये हम आगे जाकर टाइप्स में समझते हैं। फिलहाल ये समझ लो, ये हमारे जो नॉर्मल फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, यानी कि चेंज करने का काम करती है, ठीक है? यानी ये हमारे स्टेटमेंट्स को ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी कि स्टॉप भी कर दे सकते हैं और स्किप भी कर सकती है, ठीक है? जो नॉर्मली जो एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम है, वो टॉप टू बॉटम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। मतलब पहले 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 पहली लाइन प्रिंट होती है, फिर दूसरी लाइन और फिर तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होती है। लेकिन रियल प्रोग्राम्स में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब जहां हमें प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को तुरंत चेंज करना पड़ता है, यानी कि इमीडिएट चेंज करना पड़ता है। इसी काम के लिए हम जंप स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे इस कंडीशन में हमने ओड नंबर्स को स्किप करना था, क्योंकि हमने क्या करनी थी, प्रिंट ओनली इवन काउंटिंग प्रिंट करनी थी, ठीक है? तो वैसे ही जंप स्टेटमेंट्स का काम होता है, ठीक है? तो जंप स्टेटमेंट प्रोग्राम को ये पावर देते हैं कि वो एक जगह से सीधी किसी और जगह जंप कर सके। ये मोस्टली लूप्स और स्विच कंडीशंस में यूज होते हैं। स्विच याद है ना, स्विच हमने स्विच कंडीशंस में ब्रेक वाला कीवर्ड यूज किया था, ताकि वहां पर ही हमारा जो केस है स्टॉप हो जाए, ताकि वो केस आगे ना बढ़ पाए। यानी कि हम आगे अगले वाले केस पर ना जाएं और वहीं पर हमारा केस स्टॉप हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, वो वाले ब्रेक स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है? तो रियल लाइफ से समझ लेते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल है ना, जब हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल होगा, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, ठीक है, रोड के सामने ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, नॉर्मली नॉर्मली हमारी गाड़ी चल रही है, लेकिन जैसे ही रेड सिग्नल आ जाता है, हम तुरंत क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ना क्या हो जाता है, हमारा बंद हो जाता है। इसी तरह जंप स्टेटमेंट प्रोग्राम को भी तुरंत डिसीजन लेने और एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। सिंपल वर्ड्स में जंप स्टेटमेंट प्रोग्राम के फ्लो को शॉर्टकट देती है। ये बताती है कि कब कंटिन्यू करना है, कब स्किप करना है और कब कंप्लीटली एग्जिट करना है। इसी वजह से जंप स्टेटमेंट लूप्स को ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल बना देती है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट्स। तो पहली जंप स्टेटमेंट होती है ब्रेक, जो कि करती है हमारी मतलब कि रुकने का काम करती है, कि हमने यहाँ पर कोड क्या करना है, स्टॉप करना है, लूप को आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है? वहां क्या काम करती है, ब्रेक स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू वहां काम करते हैं, जैसे मैंने वहां पर एग्जांपल से समझाया, ताकि जब हमने किसी केस में स्किप करना होता है, कोई नंबर या वैल्यू को स्किप करना होता है, उस केस में हम करते हैं कंटिन्यू कीवर्ड को यूज। और एक होता है गो टू, ये हम ज्यादातर यूज नहीं करते, इसे हम आगे जाकर डिटेल में समझ लेते हैं, सिर्फ इसका मीनिंग समझेंगे। ये रिकमेंड नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पैगेटी कोड बना लेती है हमारा। इसको आगे जाकर डिटेल में समझते हैं, चलिए। तो पहले हम सब शुरू करते हैं हमारे ब्रेक स्टेटमेंट से। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज तब होता है जब हमें लूप या स्विच को तुरंत स्टॉप करना हो, ठीक है, बिना उसके पूरा कंप्लीट होने के वेट किए। नॉर्मली लूप तब तक चलता रहता है जब तक उसकी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स नहीं हो जाती। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें जहां हमें बीच में ही लूप को फोर्सफुली एग्जिट करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। तो एग्जिट लूप और स्विच इमीडिएटली, जब हमें एग्जिट करना हो इमीडिएटली, तब हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो जैसे ही जो प्रोग्राम ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है, तो जब जब हमारी ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है, तब हमारे जो लूप है ना, हम क्या लूप से बाहर आ जाते हैं। मतलब लूप के अंदर लिखा हुआ बाकी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, सिर्फ वही कोड एग्जीक्यूट होता है जो ब्रेक स्टेटमेंट, जहां पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि जहां हमारी कंडीशन में ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं होनी अभी, ठीक है, ठीक है? तो मतलब लूप के अंदर लिखा हुआ कोड, बाकी कोड क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, और उसी वहीं तक ही एग्जीक्यूट होगा जब तक हमारी ब्रेक की कंडीशन नहीं है, ठीक है? इसलिए ब्रेक को इमरजेंसी स्टॉप भी कहा जाता है। रियल लाइफ से अगर मैं समझाऊं, तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल, नॉर्मली गाड़ी चलती रहती है, लेकिन जैसे ही रेड सिग्नल आ जाता है, तब हमारी गाड़ी क्या होती रहती है, बंद हो जाती है। हम यहाँ क्या तुरंत इमीडिएटली बंद कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि रोड आगे कितना बचा है। बिल्कुल इसी तरह ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्राम को तुरंत रोक देता है। और तो ये क्या कर रहे हैं, बस
हमारा कोड को वहीं पर स्टॉप कर देता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में इसका काम है स्टॉप करना, इमीडिएटली स्टॉप करना किसी कंडीशन को, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने फोर लूप लगाया, ठीक है, फोर लूप लगाया और आगे मैंने कंडीशन क्या लगाती, अगर हमारा जो इफ है वो क्या होगा 3 के इक्वल हो जाएगा, तब हमारा लूप क्या कर देगा, ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी, ब्रेक कीवर्ड लगा दिया, ठीक है। तो ब्रेक यहाँ पर क्या हो जाएगी, मतलब कि अगर हमारा जो वैल्यू है आई है वो 3 के इक्वल हो जाएगी, तभी हमारी क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा लूप चलना और हम लूप से बाहर आ जाएंगे और अब हमारा प्रिंट भी नहीं होगा। तो चलिए इसको ड्राई रन कर कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा कोड जो होगा इनिशियलाइज होगा 1 से और देन हमारी कंडीशन चेक की जाएगी, ठीक है। कंडीशन चेक कर जब हमारी कंडीशन मेट हो जाएगी तब हम देखेंगे नेक्स्ट को, नेक्स्ट हमने ये वाली कंडीशन, इफ आई इक्वल टू 3, क्या हमारा आई जो है 3 के इक्वल है, नहीं, हमारा आई क्या अभी 1 के इक्वल है। तब हम क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट को, अभी हम हमारा ब्रेक स्टेटमेंट इग्नोर किया जाएगा और आगे जाकर हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर क्या होगा, हमारे कोड क्या होगा, हमारा अपडेट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू अपडेट होगी। अब हमारी वैल्यू क्या है, 2 के इक्वल है, ठीक है, 2 के इक्वल है। तो अब हमारी क्या होगी, पहले 2 के इक्वल है, अब हमारी कंडीशन चेक होगी, ठीक है, कि यहाँ पर हमारी कंडीशन मेट हो रही है, यस, यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब हम नेक्स्ट जो कोड के अंदर वाली कंडीशन है वो चेक करेंगे, इफ आई इक्वल टू 3, कि हमारा जो आई अभी है 3 के इक्वल है, नहीं, हमारा आई जो है हमारा 2 के इक्वल है। तो अब भी क्या कर देंगे, हमारा कोड क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और आगे हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू अपडेट होगी। अब वैल्यू अपडेट होकर क्या हो रही है, 3, ठीक है, हमारी वैल्यू क्या हो रही है अभी 3। अब जो हमारी वैल्यू है हमारी 3 के इक्वल है, ठीक है। अब हमारी कंडीशन चेक होगी, यस, ये वाली कंडीशन से अभी क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। अब इसकी कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी, अब हम ब्लॉक के अंदर वाली जो है कंडीशन चेक कर लेंगे, ठीक है। अंदर वाली कंडीशन क्या है, इफ आई इक्वल टू 3, यस, हमारा जो आई है वो तो 3 के इक्वल ही है। अब ये क्या कह रहा है, अगर हमारा आई 3 के इक्वल है तब हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, यानी कि आगे आगे हमारा कोड नहीं चलेगा और हमारा 3 भी प्रिंट नहीं होगा और यहीं पर हमारा को लूप जो है एग्जीक्यूट होना बंद कर देगा और हम लूप के बाहर चले जाएंगे, यहाँ पर हमारा कोड आगे नहीं प्रिंट कर। तो चलिए अब इसे कोड में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं ताकि आपका लॉजिक जो है ज्यादा क्लियर हो जाए। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे हमारी वैल्यू को, आई इक्वल टू, सॉरी फोर लूप यूज करते हैं यहाँ पर हमने, है ना, फोर लूप यूज किया था उसमें एग्जाम्पल में। इनिशियलाइज कर देंगे इंट आई इक्वल टू 1, ठीक है, कोलन डाल देंगे और कंडीशन लिख देंगे हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देन हम अपनी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। देन हम क्या करा देंगे, यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे, पहले नहीं, हम कराएंगे पहले सी आउट करा देंगे, ठीक है, आई को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम कंडीशन लगा देते हैं, जब हमारी जो वैल्यू है आई की वो इक्वल टू 3 हो जाएगी, तब हमारा लूप क्या कर देगा, चलना ब्रेक लगा देगा, यानी कि चलना बंद हो जाएगा, यहीं पर हम ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब हमारी वैल्यू जो है, यहाँ पर 1 लिख दिया है, आई इक्वल आई जो हमारी 3 के इक्वल हो जाएगा, तब हमारा जो कोड है वो चलना बंद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये इस कोड को रन कर कर सेव करके, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या है, ओनली 1 और 2 प्रिंट हुए हैं, हमारा 3 क्या है, 3 के आगे वाली जो भी काउंटिंग है वो प्रिंट नहीं हुई, वो सारी स्किप होगी। हमने क्या कंडीशन दी थी, यहाँ पर सिर्फ 5 तक प्रिंट करानी है काउंटिंग, बट यहाँ पर क्या हुआ, 2 ही नंबर प्रिंट हुए क्योंकि हमने क्या किया, एक कंडीशन लगा दी और उसके आगे क्या लगा दिया, ब्रेक कीवर्ड लगा दिया, तो वहीं पर हमारे जो कोड है एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया और लूप से हम क्या आगे, बाहर आ गए, अब हमारी काउंटिंग प्रिंट नहीं हुई, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का काम। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर क्या है,
कंटीन्यूअस स्टेटमेंट जो है पूरी तरह यानी कि पूरी तरह स्टॉप नहीं करती, ये स्किप कर देती है। जो भी वैल्यू हमने स्किप करनी होती है वो हम कंडीशन में लिख देते हैं और वो वाली वैल्यू क्या कर देते हैं, स्किप। और जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल में मैंने 3 स्किप करना था, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, कंटिन्यू, यानी कि ये 3 को स्किप कर देगा, 3 को नहीं लिखेगा, पर जो आगे वाली उसके स्किप करके नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाएगा। नेक्स्ट आइटरेशन कौन सी है, हमारा 4, और ये 4 को प्रिंट करा देगा 3 की जगह, ठीक है। इस काम के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट को। चलिए इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो अटेंडेंस सिस्टम ले लेते हैं। तो अटेंडेंस सिस्टम में क्या होता है, अगर टीचर को क्या करती है, प्रेजेंट 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 कैसे बोलते हैं ना, मैम प्रेजेंट, जो भी रोल नंबर 1 प्रेजेंट, है ना। जब भी कोई बच्चा एब्सेंट हो जाए, है ना, तो क्या करती है टीचर, टीचर वो स्किप कर देती है, वो जो बॉक्स भरना क्या है वहां पर प्रेजेंट प्रेजेंट भरती रहती है ना। तो जब भी हमारा एब्सेंट स्टूडेंट का बॉक्स आता है वो स्किप कर देती है, ठीक है। वो उसको एंड में भरना होता है, ठीक है। वो स्किप करने वाला काम क्या कर रहा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, वो वैसा ही काम कंटिन्यू स्टेटमेंट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है, ठीक है। और आगे वाले जो काम को है वो काम छोड़कर आगे वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो ये काम होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का, ठीक है। तो इसे यहाँ पर समझ लेते हैं। तो वैसे ही मैंने फोर लूप लगा दिया है। यहाँ पर क्या है, इफ आई इक्वल टू 3 के कंटिन्यू लगा दिया, यानी कि ये कह रहा है कि जब हमारी आई की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू, यानी कि 3 की वैल्यू को प्रिंट ना कर कर उसके आगे वाले नेक्स्ट आइटरेशन को यानी कि 4 को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राई रन करके देख लेते हैं कोड को। तो सबसे पहले क्या होगी, आई जो हमारी इनिशियलाइजेशन 1 से है, यानी कि अब हमारी आई की वैल्यू है 1। अब क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, ठीक है। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई है, तो अब हम क्या करेंगे, अंदर वाली कंडीशन चेक करेंगे। तो अंदर वाली कंडीशन चेक होकर क्या होगी, हमारी सेटिस्फाई है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन की वैल्यू है कि 3 के इक्वल है, हमारी वैल्यू तो हमारी अभी 1 है ना। तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे हमारी वैल्यू को 1, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। वैसे ही हमारा 2 आ जाएगा। और जैसे ही हमारी वैल्यू है 3 के इक्वल आती है, तो हमारी अंदर वाली कंडीशन क्या हो रही है, मैच कर रही है। इफ आई इक्वल टू 3, यस, हमारी जो अब की वैल्यू है, आई की वैल्यू है 3 है। अब हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे और यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं कराएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को क्या कर देंगे, अपडेट। और अपडेट कर कर अब हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 4 के इक्वल आ रही है, ठीक है। अब हमारी 4 के इक्वल है, दोबारा ये कंडीशन को चेक करेगा और अंदर वाली कंडीशन को भी चेक करेगा, फिर क्या करेगा, हमारे 4 वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, और वैसे ही 5 को भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ स्किप कर रहा है वो वाली वैल्यू को जो हमारी कंडीशन हमने रखी थी, ठीक है। तो चलिए अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी ऐसे ही समझ लेते हैं। तो पहले मैंने वो कोड लिखा ही हुआ था, ठीक है। अब इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, सिर्फ कंटिन्यू लिखकर देख लेते हैं कि हमारी जो काउंटिंग है वो कैसे प्रिंट होगी, ठीक है। तो इसे कंट्रोल प्लस कंट्रोल एस करते हैं और सेव करके हमारा कोड रन करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर मेरा कोड कैसे प्रिंट हुआ, 1 2 4 5। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 हमारा क्या हो रहा है, स्किप हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर उसने कंडीशन लगाई है, जब हमारी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तब क्या कर देना, वो वाले वैल्यू को हमने स्किप कर देना और आगे बढ़ जाना है। और वैसे ही उसने किया और हमें 1 2 4 5 लाकर प्रिंट कर दिए 3 वैल्यू को स्किप करके, ठीक है। तो ये काम था मेरा कंटिन्यू स्टेटमेंट का, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं हम गो टू स्टेटमेंट को। तो ये वाले जो गो टू स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि कोड में ज़्यादा यूज़ नहीं होते प्रोग्रामिंग में, अगर रियल लाइफ प्रोग्रामिंग करनी हो, क्योंकि ये क्या करते हैं, कोड को कंफ्यूजिंग बना देते हैं। चलिए सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो गो टू स्टेटमेंट प्रोग्राम को क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी लेबल्ड लाइन पर जंप करा देते हैं, ठीक है। जंप्स टू लेबल्ड स्टेटमेंट। अब ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा मीनिंग भी, अभी जब हम इसे एग्जांपल से समझेंगे ना तब आपको समझ आएगा। मतलब प्रोग्राम को एक नॉर्मल फ्लो को करते हैं, टॉप टू बॉटम फ्लो करते हैं। हम नॉर्मली क्या फ्लो करते हैं, टॉप टू बॉटम फ्लो करते हैं, यानी कि पहला लाइन फिर दूसरी फिर तीसरी, ठीक है, चौथी, ऐसे फ्लो करते हैं। बट ये क्या कर रहा है, ये सीधा क्या कर रहा है, ये टॉप टू बॉटम नहीं जा रहा, बल्कि एक जगह से सीधा दूसरी जगह पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है डायरेक्टली, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल लग सकती है, लेकिन इससे कोड क्या होगा, कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट हो रहा है।
और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अगर कहें ना कि हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे प्रोग्रामिंग को देखकर, ये कोड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग जाएगा। जब गोटू का ज़्यादा यूज़ होता है तो प्रोग्राम का फ्लो क्लियर नहीं रहता, कौन सा पार्ट कब एग्जीक्यूट हो रहा है ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी कंफ्यूजन को प्रोग्रामिंग में स्पैगेटी कोड भी कहा जाता है। तो इसी वजह से मॉडर्न प्रोग्रामिंग में गो टू स्टेटमेंट क्या की जाती है, अवॉइड की जाती है, ठीक है। तो आज के टाइम में जो गो टू सिर्फ रेयर केसेस में या लर्निंग पर्पस के लिए बताया जाता है, लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स में कभी भी नहीं रिकमेंड किया जाता है। तो चलिए इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं, वीएस कोड में समझते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो चलिए गो टू स्टेटमेंट को अब समझ लेते हैं कोड से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मेन फंक्शन लिख दिया, इनिशियलाइज करा लेते हैं सबसे पहले अपनी वैल्यू को, इंट आई इक्वल टू 1 से, है ना, ठीक है। फिर हम लिखते हैं अपना लेबल, यहाँ पर क्या यूज़ होता है, लेबल। स्टार्ट मैंने लेबल यूज़ कर लिया, ठीक है। स्टार्ट लिख दिया, स्टार्ट लिख कर सी आउट आई, फिर एंडल, देन मैंने कंडीशन को अपडेट करना है, आई प्लस प्लस लिख दिया। फिर हम अपनी कंडीशन को लिख लेंगे, इफ आई ग्रेटर देन, तो कुछ ऐसे तरीके से हम क्या लिख रहे हैं, हमारा कोड लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट है ना, ये स्टार्ट क्या है, हमारा लेबल है, ठीक है। तो ये लेबल है, ये गो टू स्टार्ट, ये गो टू स्टार्ट है, ठीक है। गो टू जो हमारा स्टेटमेंट है वो है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम में हम 1 से 5 तक नंबर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लूप यूज नहीं किया जा रहा है। एक यहाँ स्टार्ट हो रहा है एक लेबल से, यानी कि यहाँ से लेबल का नेम कुछ भी हो सकता है, ये यानी कि ये नहीं है कि मैंने स्टार्ट रख दिया तो स्टार्ट ही हुआ, कुछ भी रख सकते हो आप। हमने यहाँ क्या कर दिया, स्टार्ट एक लेबल लगा दिया कि यहाँ पर हमारा यहाँ से कोड स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट एक लेबल है, जब प्रोग्राम गो टू स्टार्ट करेगा, गो टू स्टार्ट एग्जीक्यूट करता है, तो कंट्रोल डायरेक्ट वापस स्टार्ट लेबल पर जंप कर जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो गो टू स्टार्ट करेगा तब हमारा जो प्रोग्राम है वो जंप कर कर क्या चल जाता है, स्टार्ट के पास ही चल जाता है, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट के पास ही चले जाएगा और फ्लो कुछ ऐसा होगा, पहले क्या हमारी इंट आई इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक है, वेरिएबल है हमारा, प्रिंट होता है, वेरिएबल जो हमारा प्रिंट होता है। फिर आई प्लस प्लस से हमारी जो वैल्यू है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आगे क्या होता है, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हमारी जो अगर कंडीशन जो ट्रू होगी तो गो टू स्टार्ट चलता है। तो हमारे जो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा गो टू स्टार्ट क्या करता है, चलता है, ठीक है। फिर प्रोग्राम वापस ऊपर जंप करता है, फिर प्रोग्राम क्या करता है, गो टू स्टार्ट रन करके दोबारा क्या ऊपर जंप कर देता है अपनी लेबल की ओर, क्योंकि जो हमारा गो टू स्टार्ट में हमने लेबल दिया है ऊपर, वहां पर वापस चल जाता है। जब आई की वैल्यू वैसे ही चलता रहता है कोड। तो चलिए तो चलिए अब समझते हैं ड्राई रन। तो चलिए पहले इस कोड को ड्राई रन कर लेते हैं कैसे ये चलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने पहले ये देखेगा 1 जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू जो हमारी 1 प्रिंट हो जाएगी, फिर हमारी वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी। फिर अपडेट होकर हमारी क्या होगी, हमारी कंडीशन चेक होगी, ठीक है, कंडीशन चेक होगी इसमें, कंडीशन चेक होके फिर हमारे पास आएगा गो टू स्टार्ट, ठीक है। कंडीशन चेक, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी फिर क्या करेगा ये गो टू स्टार्ट, मतलब कि ये दोबारा इस लेवल पर चल जाएगा, यानी कि स्टार्ट लेवल पर चले जाएगा। जो हमने लेबल दिया था ना
उस लेबल पर दोबारा चल जाएगा, अगर हमारी क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या होगा, वो वाला प्रिंट होगा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, अपडेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हमारी कंडीशन चेक होगी, फिर गो टू स्टार्ट होगा, हमारी कंडीशन मेट अगर ट्रू होगी, फिर ये लेबल पर चल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ऐसे काम कर रहे हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है, फिर लेबल के पास चले जाता है ऊपर की ओर। नॉर्मली क्या चलो समझते हैं कि पहले तो नॉर्मली क्या हो रहा था हमारे प्रोग्राम में, नॉर्मली क्या हो रहा था, हम ऊपर से नीचे जा रहे थे, पर इसमें क्या हो रहा है, हम यहाँ से पहले ऊपर से नीचे जा रहे हैं, फिर घूमकर वापस ऊपर जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो नॉर्मल बिगिनर्स होते हैं ना, जो पहले कोड समझते हैं, लूपिंग को समझ ही नहीं पाते, लूप्स को समझ ही नहीं पाते कि कैसे रन करते हैं। तो इसलिए ये क्या बनाता है, कोड को कंफ्यूजिंग भी बनाता है। जो कोड हम एक लाइन में लिख सकते हैं, यानी कि फोर लूप से लिख सकते हैं, व्हाइल लूप से लिख सकते हैं, वो कोड को हमने इतने घुमा फिरा कर लिखना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, गो टू स्टेटमेंट को यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको रिकमेंड नहीं करते रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में, ठीक है। क्योंकि अगर हमने बहुत सारे गो टू स्टेटमेंट लिखने जाए ना, तो हमारा कोड बहुत सारा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा लेवल है, क्या लेवल है और कहाँ जा रहा है। इसलिए हम गो टू स्टेटमेंट को रिकमेंड नहीं करते ज्यादा। इसको सिर्फ समझ लो कि हमारा गो टू स्टेटमेंट कुछ ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आज हमने लूप्स और जंप स्टेटमेंट को डिटेल में समझा, कैसे लूप रेपिटेशन हैंडल करते हैं और कैसे ब्रेक कंटिन्यू जैसे जंप स्टेटमेंट्स प्रोग्राम को फ्लो को स्मार्ट बनाते हैं। तो याद रखिए, जैसे रियल लाइफ में बिना रूल्स के काम एफिशिएंट नहीं होता, वैसे ही प्रोग्रामिंग में बिना प्रॉपर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के कोड स्मार्ट नहीं बन सकता। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और टेक्नो कोड्स को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू गाइस।